कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम आपको रोजगार वेद अंकित जो है उसकी बुक्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हिंदी का हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी आज एक लास्ट क्लास होगी। इसमें आज सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास की बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ से आप जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की लास्ट क्लास के देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को इसमें से कौन सा आपका एक शब्द होगा? क्या दत्तक होगा, क्या दत्तचित होगा, या बालक होगा, या दंतक होगा? तो डियर फ्रेंड्स, एक नंबर का जो आंसर होगा आपका दत्तक हो जाएगा। जिसने किसी यानी जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको दत्तक बोलते हैं। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे। 102 नंबर में आपसे कहता है भाई, 102 नंबर में कहता है आपसे कि जो निगाह से परे हो, यानी जो निगाह से परे हो उसके लिए क्या शब्द हम लगा सकते हैं? जो निगाह से परे हो, कि प्रत्यक्ष, कि निगाहहीन, या परोक्ष, या निगेबान। तो डिफरेंट से 102 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जो निगाह से अगर परे है तो समझ लीजिए वो परोक्ष रूप से है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट 103 नंबर आता है। 103 नंबर में आपसे कहता है भाई, ग्राम का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो ग्राम का रहे, ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला या ग्राम में रहने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या बोलेंगे? क्या नागर बोलेंगे, क्या नागरिक बोलेंगे, या ग्रामीण बोलेंगे, या गंवार बोलेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, 103 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो डी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। यानी ग्राम में रहने वाले को हम ग्रामीण बोलते हैं और नगर में रहने वाले को नागरिक बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे नागरिक, जो पूरे देश में कोई भी व्यक्ति उसके लिए हम नागरिक बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 104 नंबर की बात करेंगे। 104 नंबर में 104 नंबर कहता है जिसका दमन करना कठिन है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका हम दमन नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम? क्या दुर्बोध लगाएंगे, क्या दृष्टव्य लगाएंगे, या दुर्गम लगाएंगे, या दुर्दम्य लगाएंगे? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ 104 नंबर का जो आंसर होगा, 104 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट दुर्दम्य हो जाएगा। दुर्दम्य का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज़ ऐसी जिसका हम दमन करना कठिन है, उसका दमन हम करना कठिन करना, यानी मान लीजिए कि कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका हम दमन नहीं कर सकते या दमन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो पढ़ेंगे 105 नंबर। 105 नंबर आपसे कहता है भाई, 105 नंबर आपसे कहता है कि जो दूसरों के अधीन हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के अधीन है, उसके अंतर्गत नीचे काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? क्या स्वाधीन, क्या दास, क्या पराधीन, या परजीवी बोलेंगे? तो 105 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी पराधीन। किसी के अंतर्गत जो है अधीन होना, उसे पराधीन हम बोलते हैं। बात करेंगे यहाँ 106 नंबर। 106 नंबर मतलब जो स्त्री विद्वान हो, कोई स्त्री है बहुत ज़्यादा विद्वान है, तो उस विद्वान स्त्री के लिए हम कौन सा जो है वर्ड लगाएंगे या कौन सा शब्द लगाएंगे यहाँ पर? तो SSC GD 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या विदुषी लगाएंगे, या विदुर लगाएंगे, या विज्ञ लगाएंगे, या विजित लगाएंगे? तो डियर फ्रेंड्स, 106 नंबर की जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विदुषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे नेक्स्ट 107 नंबर। 107 नंबर में आता है भाई, कहता है आपसे कि इस लोक से संबंधित के लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे? क्या अलौकिक लगाएंगे, या विलौकिक, या अवलौकिक, या लौकिक लगाएंगे? तो डियर फ्रेंड्स, 107 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। लौकिक, इस लोक से संबंधित है तो अलौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 108 नंबर। 108 नंबर में आपसे कहता है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, कोई पुरुष है जो लोहे की तरह बलिष्ठ है। बलिष्ठ का मतलब है बलिदान, मतलब बल ताकतवर है। तो यहाँ पर सज्जन पुरुष बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे, या दाह बोलेंगे, या लोह पुरुष बोलेंगे? तो यहाँ पर जो 108 नंबर का आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट से लोह पुरुष बोलेंगे। उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम लोह पुरुष शब्द लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो है आपका 109 क्वेश्चन की बात कर देते तो 109 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है भाई, जिस यानी वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, कोई व्यक्ति है जो दूर तक देख लेता है, या वह कोई भी व्यक्ति जो दूर तक देखने की क्षमता रखता है, जिसकी दृष्टि बहुत दूर तक चली जाती है, तो उसे क्या दूरदर्शी बोलेंगे, दूरंदेशी बोलेंगे, या दूरदर्शन बोलेंगे, या अग्रसोची बोलेंगे? अग्रसोची बोलेंगे। तो 109 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूर तक देखने वाला या जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे दूरदर्शी बोलेंगे। तो बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 110 नंबर। 110 नंबर में क्या आपसे पूछा है कि जो पहले रहा हो, कोई व्यक्ति है जो पहले रहा हो, तो उसे पूर्व लगाएंगे, या प्रत्यक्ष लगाएंगे, या पूर्वभूत लगाएंगे, भूतपूर्व लगाएंगे, सॉरी, या अभूतपूर्व लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा 110 नंबर का
110 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, यानी जो पहले रहा उसे भूतकाल से जोड़ देंगे तो भूतपूर्व हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 111 नंबर की। 111 नंबर है जो देवताओं के योग्य हो। कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है जो कि देवताओं के योग्य है, तो उसके लिए क्या देवी लगाएंगे, क्या देवी लगाएंगे, या देव योग्य लगाएंगे, या दिव्य लगाएंगे। तो 111 नंबर का डिफरेंस आंसर जो होगा आपका वो सी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी दिव्य उसके लिए लगाएंगे हम। जो देवताओं के योग्य है तो उसे दिव्य लगाएंगे हम। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। कोई बात है जो कि साधारण में चलती आ रही है, तो उसके लिए हम क्या शब्द लगा सकते हैं, रसवंती, प्रतीक, या किंवदंती, या बिंब। तो कोई बात है जो जनसाधारण में चली आ रही है काफी टाइम से, तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम। तो 112 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट, किंवदंती लगाएंगे। किंवदंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, जो देखा ना जा सके, कोई भी ऐसी चीज है उसको हम देख नहीं सकते, देखा जा न सके, तो उसके अदम्य लगाएंगे कि अदृश्य लगाएंगे। सी ऑप्शन अनिमिष लगाएंगे कि अज्ञात लगाएंगे। तो डिफरेंस से 113 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, अदृश्य उजकर, जिसको हम देख नहीं सकते वो अदृश्य हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट 114 नंबर। 114 नंबर में जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत ना हो, यानी जिसकी उत्पत्ति है वो स्वभागवत ना हो, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, कृत्रिक या प्राकृतिक लगाएंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो अंडज लगाएंगे या आनुवांशिक लगाएंगे। तो डिफरेंस बात करेंगे 114 नंबर की। तो 114 नंबर में जो आपका आंसर आएगा कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो होता है मानव के द्वारा बनाई हुई चीज, उसे कृत्रिम बनाते हैं। तो इसमें इसलिए इन्होंने दूसरी तरीके से लिखा है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत ना हो। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 115 नंबर आता है। 115 कमल की दंड। जो कमल की दंड होती है जिसपे कमल टिका हुआ होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, औरस बोलते हैं, मेडाल बोलते हैं, पराग बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 115 नंबर का आंसर होगा, उसे मेडाल के नाम से हम जानते हैं। मेडाल उसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 116 नंबर। 116 नंबर में देख लेते हैं। 116 में विषय को जानने की बेचैनी। कोई भी विषय है उसको जानने की हमारे अंदर जो बेचैनी है, इसी विषय को जानने की बेचैनी को हम क्या शब्द लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इसका, तो नेक्स्ट इसको है विषय को जानने की बेचैनी जो रखता है, उसके लिए हम क्या शब्द लगाएंगे। तो उसके लिए कौन सा शब्द लगा सकते हैं, क्या प्रयत्नशील लगाएंगे, अविचल होना लगाएंगे, सुचेत लगाएंगे, या उत्सुक होना। तो डिफरेंस 116 नंबर का जो आंसर है आपका डी ऑप्शन, यानी उत्सुक होना। कोई भी जानने की इच्छा रख रहा है भाई, वो उत्सुक है, एक्साइटेड है, किसी को जानने की इच्छा रख रहा है, बेचैनी हो रही है, तो वो उत्सुक हो जाएगा। राइट आंसर इसका उत्सुक होगा। बात करेंगे 17 नंबर। 117 नंबर है जो प्राप्त ना हो सके। जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए क्या लगाएंगे हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका, जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए क्या लगाएंगे, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए क्या प्राप्त लाएंगे। प्राप्त तो वो चीज़ हो जाएगी जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त हो जाएगी, या प्राप्त हो जाएगी, या प्राप्त हो जाएगी। डिफरेंट 117 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर अप्राप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 118 नंबर की। 118 नंबर क्या है कि जिसका ज्ञान कम हो। जिसका ज्ञान कम है, हमें कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका ज्ञान हमें कम है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो अनजान लगाएंगे। अनजान तो है, जिसका ज्ञान हमें है ही नहीं वो अनजान होगा। अज्ञानी वो इंसान हो जाएगा जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अनपढ़ जो हो जाएगा वो व्यक्ति बिल्कुल साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 118 नंबर का, सी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अल्पज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 119 की तरफ। 119 में आपका आता है सर से पैर तक, यानी सर से पैर तक के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या सर्वांग शब्द लगाएंगे, आपाद मस्तक लगाएंगे, या संपूर्ण शरीर लगाएंगे, या नक्सिक लगाएंगे। तो 119 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपाद मस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 120 नंबर। 120 नंबर की बात करेंगे। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उस स्त्री के लिए क्या शब्द लगाएंगे हम, क्या पतिव्रता, या कुलटा, या सावित्री, या यति। तो डिफरेंट से 120 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो ये ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, यानी पतिव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 121 नंबर की। 121 में आपसे कहता है भाई, गंगा से उत्पन्न है कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए क्या हम शब्द लगाएंगे, क्या गंगोत्रा है, गंगाधर है, या गंगाजल है, या गांगे है। तो डिफरेंट से 121 नंबर का जो आंसर होगा सी ऑप्शन राइट है, यानी गांगेय जो है इसका गंगा से उत्पन्न होता है। बात करेंगे यहाँ, यानी गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे हम, गांगेय बोलेंगे। बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट आपका आता है भाई, नेक्स्ट जो है जिसके आर पार दिखाई देता हो। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके हम आर पार देख सकते हैं,
ये पारदर्शी होगा, प्रत्यागत होगा, परलौकिक होगा, प्रकाश्य होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो आंसर कौन सा होगा 122 नंबर का, 122 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। जिसके आर पार दे सकते हैं वो पारदर्शी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका देख लिए पारदर्शी हो जाएगा इसका आंसर। बात करेंगे 123 नंबर। 123 नंबर आपसे क्या कहता है, जहाँ तक और जितना संभव हो। जहाँ तक और जितना संभव हो, इसके लिए हम क्या शब्द लगा सकते हैं, क्या शब्द होगा इसके लिए एक शब्द। तो जहाँ तक और जितना संभव हो तो इसे संभाव्य बोलेंगे, क्या संभावना बोलेंगे, यथासंभव बोलेंगे, या संभवता बोलेंगे। तो राइट आंसर डियर फ्रेंड्स इसका होगा 123 नंबर का, वो सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, संभवता। संभवता का मतलब यही होगा कि जहाँ तक हम करें और जितना संभव वो कर सकें, तो संभवता हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ 124 नंबर की। 124 नंबर में आपका आता है भाई कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरकाल तक जीवित रहने वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो चिरकाल तक जीवित रहने वाला है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कि चिरंजीवी या चिरंतन, चिरंतन या परोपकारी या परजीवी। तो डियर फ्रेंड्स 124 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो बी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी चिरंतर इसको हम बोलेंगे, जो चिरकाल तक जीवित रहने वाला होता है। बात करेंगे नेक्स्ट की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 125 की। तो जो कहा ना जा सके, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम कह नहीं सकते, जो कहने लायक नहीं है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे वर्ड, या कथित लगाएंगे, अकथित लगाएंगे, अपठनीय लगाएंगे, अकथनीय लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स 125 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा। कथनीय तो वो हो जाएगा, कथित वो हो, अपठनीय तो वो हो जाएगा। अपठनीय की बात कर लेते हैं तो ये तो जो है कि हम पढ़ नहीं सकते, और कथित जो है कहने लायक हो। अकथनीय क्या हो जाएगा, जिसे हम कह नहीं सकते। तो डियर फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 126 नंबर की। 126 नंबर हम देखते हैं, एक ही माँ की कोख से होना। पैदा हुए बच्चे के लिए हम क्या शब्द लगाएंगे। अगर कोई बच्चा है जो एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ है तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे, सहोदर लगाएंगे, सगोत्र लगाएंगे, सहोदर लगाएंगे, या सहोदर लगाएंगे। तो 126 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, यानी सहोदर उसको कहेंगे, कि जो बच्चा अपनी एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ है उसे हम क्या, एक ही माँ की कोख से पैदा होने वाले बच्चे के लिए सहोदर कहेंगे। बात करेंगे 127 नंबर। 127 नंबर में आपसे पूछता है भाई, सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला कोई व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करता है, कोई भी काम कराओ या कोई भी मतलब काम दे दो सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए क्या शब्द लगा सकते हैं, सर्वव्यापी, विशेषज्ञ, या सर्वशक्तिमान, या अंतर्यामी। तो डियर फ्रेंड्स ये 127 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी सर्वशक्तिमान हो जाएगा जब वो सब कुछ करता है। तो बात करेंगे 128 नंबर की। 128 नंबर में आपसे कहता है भाई, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द के चयन करें। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति है जो किसी पर भी विजय पा सकता है, किसी पर भी विजय पाने की इच्छा रखता है, तो उसे जिज्ञासा बोलेंगे, जिगीसु बोलेंगे, या नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ जिगीसा बोलेंगे या जिजीविसा बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 128 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट, यानी किसी पर भी विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, जिगीसा बोलेंगे। बात करेंगे 129 नंबर। 129 नंबर आपसे क्या कहता है, 129 नंबर आपसे कहता है भाई, जिस पर अपकार किया गया हो, जिस पर अपकार किया गया हो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कि उपकार, या अपकृत, या उपकृत, या अपकार। हमने किसी पर उपकार कर दिया तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम। तो 129 का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपकृत राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट 130 नंबर। 130 नंबर की बात करेंगे यहाँ, तो आता है किए हुए को मानने वाला। हमने किसी के ऊपर मान लीजिए अपकार कर दिया या उपकार कर दिया, हमने उसके ऊपर कोई एहसान कर दिया और वो हमारे एहसान को मानता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अकृतज्ञ लगाएंगे, कृतघ्न लगाएंगे, या कृतज्ञ लगाएंगे, या कृतकार्य लगाएंगे। तो 130 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कृतज्ञ हम लगाएंगे। उस व्यक्ति क्या कहेंगे जो हमारे एहसान को माने उसे कृतज्ञ कहेंगे, और जो व्यक्ति हमारे एहसान को नहीं माने तो उसको बोलते हैं कृतघ्न। तो ये भी याद रखना जो पिछली क्लास में मैंने कराया आपके लिए। बात करेंगे यहाँ 131 नंबर की, जो पढ़ने में रोचक लगे। कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है या कोई ऐसे जो न्यूज़पेपर वगैरह जो एकदम पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, यानी रोचक लग रही है, तो उसके लिए हम क्या शब्द लगा सकते हैं, कि पद, या गद्य, या पठनीय, या दर्शनीय। तो डियर फ्रेंड्स 131 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन ए राइट होगा। जब रोचक लग रही है, अच्छी लग रही है पढ़ने के लिए तो उसे पठनीय बोलेंगे। बात करेंगे यहाँ पर 132 नंबर की। 132 मतलब विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। कोई कुछ लोग थे जो कि विस्थापित हो गए थे, इधर उधर दर बेदर हो गए थे, और उनको दोबारा से एक जगह फिर पुनः बसाना, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे शब्द, क्या शब्द लगा सकते हैं, पुनरावृत्ति, पुनर्वास, या पुनर्नवा, या पुनरुक्ति लगा सकते हैं। तो 132 नंबर का जो हम आंसर की बात करेंगे तो बी उसमें पुनर्वास हम उसको करा सकते हैं। तो
तो यहाँ पर पुनर्वास बता दिए। अब बढ़ेंगे, पुनर्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे 133 नंबर। 133 नंबर की जो हम बात करेंगे तो 133 नंबर है धन से संबंध रखने वाला। कोई व्यक्ति है जो हमेशा धन से ही संबंध रखता है, जिससे और किसी से ही संबंध है ही नहीं, वो ओनली धन से संबंध रखता है। तो उसके लिए क्या सब लगाएंगे, क्या संपत्ति शास्त्र लगाएंगे, या भौतिक लगाएंगे, या आर्थिक लगाएंगे, या अर्थशास्त्र लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स 133 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी आर्थिक उस व्यक्ति को हम बोलेंगे। बात करेंगे 134 नंबर की। 134 नंबर में आता है आपका सामान्य नियमों के विरुद्ध बात। कोई भी नियम है और उस नियम के विरुद्ध आप कोई बात कह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या शब्द लगा सकते हैं कि अपवाद कहेंगे, या वाद कहेंगे, या विवाद कहेंगे, संवाद कहेंगे। तो उसके बाद उसके लिए हम आंसर लगाएंगे आपको 134 नंबर ए, यानी कोई सामान्य नियम आया और उसके विपरीत कोई का विरुद्ध बात आई, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अपवाद। अपवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 135 नंबर। 135 में ऊपर की ओर जाने वाला। कोई व्यक्ति है ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके लिए अगर प्रतिगामी कहेंगे, या आगामी कहेंगे, ऊर्ध्वगामी कहेंगे, या अधोगामी कहेंगे। तो 135 नंबर का जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन ए राइट है। ऊर्ध्व ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, और गामी का मतलब जाने वाला। ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने वाले को हम ऊर्ध्वगामी कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 136 नंबर। 136 नंबर में प्रार्थना या निवेदन करने वाला। कोई व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम। तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम, स्तुति लगाएंगे, प्रार्थी लगाएंगे, या भक्त वत्सल लगाएंगे, या भजन लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स 136 नंबर का जो आंसर रहेगा प्रार्थी, उसको हम बोलेंगे। प्रार्थी कौन होता है, जो प्रार्थना या निवेदन करता है। बात करेंगे है 137 नंबर। 137 नंबर में आता है जो ना जाना गया हो। जो बिल्कुल जाना ही नहीं गया है, अनजान है, उसके लिए हम क्या शब्द लगाएंगे, अज्ञात लगाएंगे, अज्ञात लगाएंगे, या अतिथि लगाएंगे। अतिथि तो मेहमान हो जाएगा, ये नहीं। तो जो जाना ना गया हो, जो ना जाना गया हो, तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं हम। तो डिफरेंस 137 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो ई ऑप्शन है, अज्ञात। जो बिल्कुल अज्ञात है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। बढ़ते हैं 138 नंबर पर। 138 नंबर में क्या आता है आपका कि यहाँ पर बोला है कि जिसके 10 आनन हो। 10 आनन का मतलब क्या होगा, जिसके 10 आनन हो। बाकी इसके लिए क्या शब्द लगाएंगे हम, दशानन मतलब जिसके 10 सिर हो, जिसके लिए हम दशानन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ, कवि दिनकर होगा, नहीं। राम होगा क्या, नहीं। राम के कोई 10 सिर थोड़ा ही ना है। तो 138 नंबर की जब हम बात करेंगे तो दशानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशानन इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे 139 नंबर की। 139 नंबर ठीक परिणाम देने वाला। एक कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल ठीक ठीक परिणाम देता है, तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे, सुकांत, सुखदाई, फलक, या फलदाई। तो डिफरेंट इसका 139 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी फलदाई। जो बिल्कुल ठीक ठीक परिणाम देता है उसके लिए क्या बोलेंगे, फलदाई। बात करेंगे 144 नंबर। 144 नंबर में क्या है कि जिसे त्याग देना उचित हो। कोई ऐसी वस्तु है उसे हम त्यागना चाहते हैं, तो उसे जिसे हम त्याग देना उचित है, हम उसे त्याग सकते हैं। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे, क्या त्याज्य लगाएंगे, क्या वांछनीय लगाएंगे, या त्याग पत्र लगाएंगे, या त्यागी लगाएंगे। तो 140 नंबर का जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिसको हम त्याग देना उचित समझें वो त्याज्य कहलाएगा। बात करेंगे 141 नंबर की। 141 नंबर में आपका आता है किसी और स्थान पर, यानी किसी और स्थान पर। किसी और स्थान पर इसके लिए हम क्या शब्द लाएंगे, तत्र, यत्र, अनत्र, ये सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सब स्थान पर, तो ये तो कट जाएगा। तो 141 नंबर की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन ए राइट। अन्यत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी और स्थान पर का एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं तो वो क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। बात करेंगे 142 नंबर। 142 है अतिथि की सेवा करने वाला। कोई व्यक्ति है जो मेहमान की अच्छे से सेवा करता है, तो अतिथि की सेवा करने वाले क्या बोलेंगे, आतिथ्य बोलेंगे, सेवक बोलेंगे, आशुतोष बोलेंगे, या आतिथ्य बोलेंगे। 142 नंबर का जो आंसर होगा आपको वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आतिथ्य उसके लिए बोलेंगे हम, जो मेहमान की सेवा करता है। बात करेंगे यहाँ 143 नंबर की। 143 नंबर में है आपका, 143 में है भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। कोई है जो अपने भक्तों पर कृपा और प्रेम रखता है, उसके लिए क्या बोलेंगे, प्रार्थी। तो ये तो प्रार्थना करने वाला हो जाएगा। भक्त हो जाएगा, भद्रवत्सल हो जाएगा, राष्ट्रप्रेमी हो जाएगा। इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 143 नंबर की। 143 नंबर में कौन सा आता है आपका, सी ऑप्शन इज राइट, यानी जो भक्तों से प्रेम करता है और कृपा करता है तो भक्तवत्सल कहलाता है। तो राष्ट्रप्रेमी तो राष्ट्र से प्रेम करने वाला होता है, और भक्त तो हो जाता है जो भगवान की पूजा करता है। तो बढ़ेंगे यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आता है 144 नंबर। 144 नंबर की जब हम बात करेंगे तो इसमें दिए गए आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो सब काम अपने भरोसे करता हो। कोई व्यक्ति है जो सब काम अपने ही भरोसे पर करता है, तो उसके लिए क्या सब लगाएंगे, स्वतंत्र लगाएंगे, या स्वावलंबी लगाएंगे, या पराधीन लगाएंगे, या परालंबी लगाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा लास्ट क्वेश्चन का वो बी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन का मतलब
स्वावलंबी। जो सब काम अपने भरोसे पे करता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसकी आंसर शीट इसी में लगा दी है, जो कि PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, 6th चैप्टर जो होगा वो होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। उस चैप्टर को हम देखेंगे, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो चैप्टर रह गए हैं वो 3 या 4 चैप्टर और रह गए हैं इसके अंदर। उसके बाद फाइनल हो जाएगा हिंदी का सॉल्यूशन। हिंदी का सॉल्यूशन जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा उसके बाद में क्या है, हम इसके मॉक कराना आपको शुरू कर देंगे। मॉक आपको टेलीग्राम पे पहले मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन मॉक का कराया करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।